आज पकड़े जाते तो पता नहीं जाने कहाँ हो जाता सत्या। अक्षय के पापा वो पैकेट बस देखने ही वाले थे, हमारी तो सांस ही अटक गई थी। और ऊपर से वो माँ बेटी मिर्च मसाला अलग लगा देती है। समझ में नहीं आता हर बार हमारे ही काम के बीच कैसे आ जाती है वो दोनों। मार्केट में भी हमारी वाली ही बड़ी लेनी थी। अक्षय, इसमें बबीता आंटी या रिंकी का कोई लेना देना ही नहीं है। गलती हमारी है, हमें पैकेट में वो फोटो लगाना ही नहीं चाहिए था। हम भूल गए थे, हम कितने भी दूर क्यों ना चले जाए, शहर तो एक ही है ना। पैकेट कहीं ना कहीं से घर तक पहुंच ही जाएगा। हाँ, ये बात तो सही बोल रही हो तुम सत्या। हम सोचे थे पैकेट में अगर सांस होगा, फोटो होगा तो लोगों को घर वाली फीलिंग्स आएगी, उनको लगे जैसे उनके घर में ही बना हो। पर सब उल्टा पड़ गया। गलती हमसे ही हुई है। पहली बार है सत्या, गलतियां हो जाती है। पर भाभी एक पैकेट से तो बच गए, लेकिन बाजार में तो इतनी सारी पैकेट बांट दिए हैं। वो सब किसी ने देख लिया तो? वो पैकेट बाजार से हटाने होंगे। अभी के अभी बदलेंगे। नए पैकेट बनेंगे, वो भी बिना फोटो के। और जो बांट दिए वो उससे बदल लेंगे। मतलब फिर से तुम दोनों को बमरोली जाना पड़ेगा? सुबह तो सब्जी लेने के बहाने निकल गए थे। जरा संभल कर जाना तुम दोनों। बबीता जी और रिंकी को कहीं शक ना हो जाए। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए। अब हर कदम फूक फूक के रखेंगे। यही तो रखा था क्रेडिट कार्ड, मिल क्यों नहीं रहा है? इस घर में हर चीज इधर उधर कैसे हो जाती है? कहाँ रख दिया हमने, कुछ याद नहीं आ रहा। ले बेटा, ये हुई ना बात। अब हम लेंगे नया अवतार। डिटेक्टिव दीप से बन जाएंगे एक था वॉचमैन। अरे बस ये बंदर वाली टोपी की डिजाइन में ही लोचा है, है? ले बेटा, अब कैसे बनेंगे हम टॉप क्लास वॉचमैन? अरे ये क्या हो गया? ओए, कौन कहाँ है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ है? ओए, अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ओए, अरे कौन है? कौन है? कौन है? क्या है दीप तुम? ओए, स्वर्ग में आ गए क्या? अप्सरा? क्या कर क्या रहे हो तुम? तो निशानी, ये क्या कर दिया? है? अरे हमारे यूनिफॉर्म की बेइज्जती। दीप, हम पहले से ही परेशान हैं।
और तुम ऊपर से तब से ये दादाजी वाली कैप पहन के व्हिसिल बजाते जा रहे हो। एक मिनट दादाजी वाली क्या है? अरे ये हमारी तैयारी है। आज रात हम वॉचमैन बनने जा रहे हैं। हाँ, जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी निभाएंगे। कोई ना हरकत होने देंगे, सबको सीधा हम कर देंगे। स्टॉप इट। मम्मी से एक बार थप्पड़ खा चुके हो, फिर भी अक्ल नहीं आ रही है तुम्हें? हाँ, यही करते रह जाओगे क्या तुम? कभी अंडरवेयरमैन, कभी वॉचमैन। कुछ अच्छा भी तो सोचो अपने लिए, हमारे लिए। हाँ, अरे हम ऐसे वैसे वॉचमैन नहीं है। मिसेस सुंदरी स्वरूप यानी तुम्हारी मम्मी उनके वॉचमैन बनने जा रहे हैं ईशानी। अरे बॉर्डर पर जंग लड़ने से ज्यादा खतरनाक है। हाँ? देखो दीप, हम बोल दे रहे हैं, तुम्हें वहां जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मम्मी ने डिसाइड किया है, उन्हें करने दो जो करना है। तुम बीच में मत पड़ो। वैसे भी मम्मी का गुस्सा तुम जानते हो, वो कुछ भी कर सकती है। इसीलिए तो हम जा रहे हैं। हाँ, अरे वो कुछ भी कर सकती हैं। हम वहां पर सासू माँ का ख्याल रखने नहीं जा रहे हैं, नजर रखने जा रहे हैं, नजर। हाँ, और वैसे भी साले साहब 2 दिन के लिए लखनऊ गए हुए हैं, और जब साले साहब घर पर नहीं होते हैं तब सासू माँ का दिमाग घोड़े की रफ्तार से भी तेज दौड़ता है। और आज रात वही घोड़े जैसे रफ्तार को लगाम देनी है ईशानी, लगाम। दीप, हमारी बात सुनो, तुम वहां पे नहीं जाओगे, समझे? हाथ दिखाओ। हाँ? अरे दिखाओ। ये क्या है दीप? कर क्या रहे हो तुम? ये तुम्हारा हाथ है और ये चुल्लू भर पानी है। मन कर रहा है कि इसमें डूब के मर जाएं, पर अब तब जाके शांति मिलेगी तुम माँ बेटी को। तो हम कुछ करें तब भी दिक्कत है, कुछ ना करें तब भी दिक्कत है। करें तो करे का? ये जीना भी कोई जीना है। बस ड्रामे करवा लो तुमसे। हमने बोल दिया दीप, नहीं जाओगे तुम वहां पे। अच्छा, हम प्रतिज्ञा लेते हैं, हम वहां जाएंगे, जरूर जाएंगे। क्या? बेटा, सासू माँ, बी रेडी, वॉचमैन दीप इज कमिंग। कोई ना हरकत होने देंगे, सबको सीधा हम कर देंगे। कोई ना हरकत होने देंगे। हमारी कोई भी बात नहीं सुनता ये दीप। मम्मी ना जाने क्या षड्यंत्र रच कर बैठी है, और ऐसे में दीप वहां गया तो। मैडम जी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? मैडम जी, हम थोड़ी देर यहीं बैठेंगे, कुछ फोन कॉल करने हैं। तुम जाओ अंदर। कितनी गंदगी है अंदर, हमारा तो दम ही घुट रहा था। कुछ देर हम यहीं बैठेंगे और सड़ने देते हैं गवार को अंदर ही। कोई ना हरकत होने देंगे, सबको सीधा हम कर देंगे। कोई ना हरकत होने देंगे, सबको सीधा हम कर देंगे। दीप, ये का नौटंकी मचा रखी है तुमने, और ये काहे को हल्ला कर रहे हो तुम? हल्ला? अरे नहीं नहीं सासू माँ, हल्ला नहीं। ये देखिए, चौकीदारी कहते हैं इसे। हाँ हाँ,
कोई ना हरकत होने देंगे, सबको सीधा हम कर देंगे। दीप अपनी नौटंकी बंद करो और जाओ यहाँ से। पहले आप ये बताइए कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? किससे पूछकर बाहर की हवा खाने आ गई? दीप अपनी हद में रहो तुम। हद? हद सासू माँ, आप हमको हद बताएंगी? ये देखिए, ई रही हद, ई आपकी हद है सासू माँ। अरे जब सजा मिली है अंदर रहने की, तो बाहर किससे पूछकर आ गई आप? दीप तुम अपना काम करो और जाओ यहाँ से। अरे लो बेटा, अपना ही तो काम कर रहे हैं? वॉचमैन है, पहरेदारी कर रहे हैं। सासू माँ, हमें ना पहले से ही शक था आप जरूर यहाँ मनमानी करेंगी, और देखिए शक सच साबित हो गया। एक मिनट सासू माँ, हटिए। अरे हटिए ना, क्या गोल गोल जलेबी जैसे घूम रहे हैं आप? हैं? ये कुर्सी हमारी ड्यूटी पोस्ट है, इस पर अब हमारा कब्जा है। चलिए चलिए सासू माँ, अंदर चलिए। दीप, ये तुम हमसे कैसे बात कर रहे हो? हम सिर्फ ईशानी की वजह से चुप हैं, वरना हम तुमको अच्छे से बताते। अब सासू माँ, अरे सासू माँ, पहले हम आपको बता दें कि अब हम आपके दामाद दीप नहीं है, वॉचमैन दीप हैं, वॉचमैन दीप। अरे सासू माँ, वरना आपका गुस्सा तो हमें पता है। हाँ दीप, सटान। याद है सासू माँ, याद है? चलिए चलिए सासू माँ, ऐसे मुंह फुलाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, सजा काटनी है तो ठीक से काटिए, वरना ऐसे बाहर घूमना टहलना है तो साची भी बाहर आ जाएगी। बोलिए, मंजूर है? दीप! नहीं, जवाब दीजिए आप। अभी आवाज लगाएं दादी को। दा! ये दीप हमारा सारा प्लान चौपट कर देगा। गुड डे सासू माँ, गुड नाइट। अब मैडम जी, ये पानी बोतल आपके पास रख लीजिए, आपको प्यास लग सकती है। अरे साची, बोतल अंदर ले जाओ। अरे सासू माँ अंदर ही तो जा रही है। वो क्या है कि बाहर की हवा उन्हें अच्छी नहीं लगी, है ना सासू माँ? कोई ना हरकत होने देंगे, आज रात कोई शरारत होने नहीं देंगे। आखिर हुई क्या? बड़ी के पैकेट से फोटो हट भी गया और नया पैकेट दे भी दिया। अब कोई डर नहीं है, काम भी निपट गया और बबीता आंटी और रिंकी की नजर भी नहीं पड़ी। चलो। ए सत्या, आज सुबह से कितनी बार बाजार के चक्कर लगा रही हो तुम दोनों? क्या चल रहा है? और ये थैला भी खाली है। अब ये मत कहना कि बैंगन खरीदने गए थे और नहीं मिला। ये बहाना ना बहुत पुराना हो चुका है। रिंकी, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तो सच बता दो ना। छोड़ो। नहीं, कहा ना हमने छोड़ो। हमने भी कहा ना छोड़ो। कहा ना छोड़ो।
अक्षय रिंकी छोड़ो छोड़ो, तुम छोड़ो, छोड़ो खाना। अरे हाँ हाँ दोनों आ जाओ, हम कभी भी इधर नहीं छोड़ेंगे। दोनों ने मिलकर टीम बना ली, इसीलिए हंस रही हो। आओ सत्या, तुम भी जोर लगाओ, हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ले जाइए थैला। ओ रिंकी, तुम तो काफी नीचे गिर के। चुट्टी, तुम ये सब खुसर फुसर कर रही थी ना अक्षय के कान में। हमसे जीत नहीं पाए तो चीटिंग कर लिए। हाँ, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आज नहीं रिंकी, वो आज हमारे पास टाइम नहीं है। भाभी चलो चलो। साची, जी ये सब अब हमसे देखा नहीं जा रहा है। ये सब साफ करो, और हाँ, एक भी कोना गंदा नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद तुमको यहाँ पोछा भी लगाना है। हम चाहते ही सब चमके। जी जी, जी मैडम जी, हम अभी कर देते हैं। और उसके बाद तुमको सारा काम साची बहू करेगी तो तुम क्या करोगे सुंदरी? सजा दोनों को मिली है तो काम भी दोनों ही करेंगी। बिल्कुल। और यहाँ दो ही तो काम है, एक है साफ सफाई, दूसरा खाना बनाना। बांट लो। सजा काटनी है तो जिम्मेदारी से काटो। और ये स्वरूप सदन नहीं है जो तुम काम पे काम दे रही हो। अम्मा जी, हम यहाँ सब देख लेंगे, आप काहे परेशान हो रही हैं? काहे कि तुम बाहर कुर्सी लगाकर हवा खा रही थी। हमें दामाद बाबू ने सब कुछ बता दिया है। वो सासू माँ थोड़े से बता दिए हैं। सजा तो बता चुके हैं, अब नियम भी बता देते हैं। दामाद बाबू, एक सिक्का दीजिए। हाँ, ये लीजिए। चित आया तो साची बहू खाना बनाएगी, तुम साफ सफाई करना। और अगर पट आया तो तुम खाना बनाओगी और साची बहू घर की साफ सफाई करेगी। दोनों तैयार हो? अरे दादी जी, सिक्का उछालिए ना,
कर दीजिए दोनों की किस्मत का फैसला। हाँ हाँ कर रहे हैं। 1 2 3। बस साफ सफाई नहीं। अरे बधाइयो बधाइयो सासू माँ, खुशखबरी। चित मतलब साची बहू खाना बनाएगी और तुम घर की साफ सफाई करोगी। हो गया फैसला। साची ये लो 2 दिन का राशन और 1 दिन की लकड़ी। दाल चावल हल्दी नमक और कुछ जरूरत की सब्जियां। यहाँ तो चीज सैंडविच वगैरह नहीं मिलेगा ना, बस खिचड़ी बनेगी। चलो दोनों अब अपने अपने काम पे लग जाओ। एक मिनट, कल खाना बनाने के लिए गोबर के उपले बनाने होंगे और वो बनाओगी तुम सुंदरी बहू। उपले? हाँ उपले, गोबर के उपले। दामाद बाबू, उपले का सामान कहाँ रखा है? अरे दादी बाहर बिल्कुल तैयार है। हाँ एकदम गर्मा गर्म सासू माँ, फ्रेश। माँ जी, हम ही गोबर के उपले नहीं बना सकते, ये सब काम हमसे नहीं होगा। सजा के नाम पे ही का करवा रही है माँ जी आप हमसे? सजा ऐसी ही होती है सुंदरी, उसे कोई भुगतना नहीं चाहता। तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। लेकिन अम्मा जी, अगर साची बहू बोल दे कि वो खाना नहीं बनाएगी, का तुम भूखी रह जाओगी? नहीं ना। आज उपले बनेंगे तभी तो कल सूखे कंडे पर खाना बनेगा। सासू माँ एकदम गरम गरम है। हाँ फटाफट काम खत्म करिए और फिर उपले बनाइए, सिंपल। चलिए चलिए सासू माँ। तेरे बिना ओ मेरे पिया है वो दिया कि जिसमें तेल न हो, कि जिसमें तेल न हो। मेरा जीवन तेरे बिना वो एक बाग है बहार, जिसे हटकर गुजरे दूर दूर से गुजरे। मुझे अपना बना ले ओ भोले, अपना बना ले, हाय रे भोले अपना बना ले। तेरे कदमों में मेरा प्यार, मेरा संसार, मेरी किस्मत है, मुझे अपना बना ले। तेरे कदमों में मेरा प्यार, मेरा संसार, मेरी किस्मत है, मुझे अपना बना ले। मेरी प्रेम की नैया बीच भंवर में गुड़गुड़ गोते खाए, झटपट पार लगा दे, झटपट पार लगा दे। अपनी बैया गले में डाल
हार बन जा मेरे गले का हार, झूले प्रेम हिंडोले, ओ झूले प्रेम हिंडोले। की आशा पढ़ ले मेरे नैनों की भाषा, मुझे मन में बसा ले, पल पल पलकों में छुपा ले। तू चटपट आकर झटपट मेरे अंधे कुएं में दीप जला के कर दे उजाला, ओ जर्रा कर दे उजाला। चलो अपना काम शुरू करो। अरे सुंदरी जल्दी करो। अरे सासू माँ ताजा ताजा है, हाथ लगाइए। एक मिनट, सुंदरी अपनी अंगूठी दे दो। अम्मा जी क्या हुआ? अरे उपले बनाओगी तभी तो खाना बनेगा। अरे उंगली से क्या कर रही हो? अच्छे से बनाओ उपले, कल रसोई करना है ना। थोड़े पतले पतले उपले बनाओ। अम्मा जी अब बस, अब हमको नहाने जाना होगा। हमको बहुत अजीब लग रहा है। ये देखिए हमारे हाथों में गोबर लगा है और हाथों में ना खुजली भी हो रही है, उल्टी जैसे भी आ रहा है। अम्मा जी हम आते हैं। नहीं सुंदरी, जब तक सजा खत्म नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जा सकती। अब बाल्टी में पानी रखा है, उसी से हाथ धो लो। मैडम जी आप हाथ धोइए, हम पानी डालते हैं। मैडम जी आप चिंता मत करिए, ये बदबू चली जाएगी। हमें पता है, हम बहुत उपले बनाए हैं।
ई लो। साफ सफाई तो हो गई और कल के लिए उपले भी बन गए। दोनों जाके आराम करो, खाना बन जाएगा तो दोनों खा लेना। हम चलते हैं। दादी हम तो बाहर ही हैं। अक्षर क्या हुआ है? ऐसे कहीं खींच के लाई हो हमको? भाभी, उन दुकान वालों को कॉल लगाइए ना, पता करें कितने पैकेट बिके और लोगों की रेस्पॉन्स आई कि नहीं, और नए ऑर्डर्स मिले कि नहीं। हाँ, बात तो करनी चाहिए, पता तो चले कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। हाँ सत्या, पूछ लोगी तो थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। अब और हाँ मम्मी जी, मोहनलाल जी, उनका फोन आया था और वो बोल रही थी कि एक कस्टमर फिर से बड़ी लेने के लिए आया था। देखते हैं क्या हाल है। हाँ हाँ हाँ, हेलो मोहनलाल जी, हम सत्या बोल रहे हैं, वो सास बहू और बड़ी वाली। हाँ मोहनलाल जी, हम पूछ रहे थे कि वो कस्टमर आए थे का और बिक्री हुई का? लोग इंटरेस्ट तो दिखा रहे हैं ना? अरे का मैडम, आप भी एकदम घोड़े पर सवार हैं। अरे इतनी जल्दी थोड़े सब पता चलेगा। 4-5 लोग सैंपल ले गए हैं और 1-2 पैकेट बिके भी हैं। एक बार लोग खाकर देखेंगे तभी न लेंगे। अब ब्रांडेड आइटम तो है नहीं जो आते ही बिक जाए, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ ठीक है, पूछते रहिएगा। कोशिश करेंगे मैडम, रखते हैं। जी। वैसे सत्या, बात तो सही है, इतनी जल्दी थोड़ी ना सब कुछ बिक जाता है। पर बड़ी इतनी धीरे धीरे बिकी तो हमारे फीस का पैसा जमा करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। कब हम फीस देंगे और कब हमारे एयर होस्टेस बनने का सपना पूरा होगा? शुरुआत हमेशा धीमी होती है अक्षय, लेकिन अगर हम सही चीज कर रहे हैं तो धीरे धीरे लोग अपने आप ही जुड़ जाते हैं। बस एक बात हमेशा याद रखना, कभी रुकना नहीं है और हिम्मत नहीं हारनी। लेकिन सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए और मेहनत करनी होगी। लोगों तक पहुंचने के लिए नए तरीके सोचने होंगे। इस सांची की वजह से हमको इस सबको हाथ लगाना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रयागराज में नहीं, इसके गांव गोपालगंज में आ गए हम। कहाँ फंस गए हम।
बहुत दिनों के बाद अकेले मिली हो साची, आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। ये सत्या कहाँ से आ गई? दीदी तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? सब तो हम एकदम ठीक है। हमें ये बताओ तुम यहाँ कैसे आ गए? पहले तुम हमें ये बताओ कि तुम पर गिरा कैसे? हाँ चाची, ये कैसे गिरा? अरे वो तो अच्छा हुआ जो सत्या आ गई, वरना तुमको चोट लग जाती। साची दीदी से काहे पूछ रही कि कैसे गिरा? आप बोलिए, ये कैसे गिरा? साची दीदी तो वहां काम कर रही थी, लेकिन आप वहां खाली खड़ी थी। कहीं ये आपने तो नहीं किया? अरे जब देखो तुम दोनों बहन मिलकर हम पर शक करती हो। अरे हम का पागल हैं जो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे? सब जानते हैं कि आउट हाउस में साची हमारे साथ है, वो भी अकेली। अगर इसको जरा सी खरोच आएगी तो सब हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ जाएंगे। कब तक बचाओगी अपनी बहन को सत्या? हमेशा तो साथ रहने वाली नहीं हो ना तुम इसके साथ। इसे यहाँ लाए ही इसलिए हैं कि जब हम इसे सबक सिखाएंगे तो कोई इसे बचा ना पाए, और इस बार ही होकर ही रहेगा।